फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन सोल में। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अलाइनमेंट के बारे में। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, अलाइनमेंट। आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा कि अलाइनमेंट क्या होता है और अलाइनमेंट में कैसे रहा जाता है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि पहले मुझे भी अलाइनमेंट वर्ड का मतलब नहीं समझ में आता था। लोग बोलते थे कि हाँ अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट में रहना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जान पाती थी कि अलाइनमेंट में कैसे रहा जाता है और कैसे मतलब अगर इसको बोला जाए तो कैसे मतलब उस चीज को मतलब एक्सप्लेन किया जाए कि एक्चुअल में अलाइनमेंट में रहना होता कैसे है। तो मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अलाइनमेंट क्या होता है और किस तरह से आप अलाइनमेंट में रह के अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अलाइनमेंट में रहने से। जैसा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें बताती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सेल्फ लव करना है, आपको सेल्फ टॉक करना है और सारी ही बातें, ये सारी जो मैं कह रही हूँ ये पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए। बेसिकली आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। हर समय आप खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, यूनिवर्स को। आप उनको मतलब थैंक यू कहिए, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। तो आप वैसे ही आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को जिस तरीके से करना, वो ऐसे ही हो जाएगी जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो चलिए अब हम अलाइनमेंट की बातें करते हैं कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट बेसिकली यही होता है कि आप किसी भी सिचुएशन कैसी भी हो जाए, आप उसमें पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। अब देखिए होता क्या है कि पूरे ही टाइम हम 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में हम पूरे टाइम खुश नहीं रह सकते। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो हम गुस्सा कर देते हैं, या फिर हमारे घर में बच्चे होते हैं तो वो कभी कभी कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि हमें गुस्सा करना पड़ता है। तो वो चीज़ बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आपने गुस्सा कर दिया या फिर किसी और ने कुछ कहा आपने गुस्सा कर दिया। ये होता है, सबके साथ होता है, जो अलाइनमेंट में रहते हैं उनके साथ भी, जो नहीं रहते हैं उनके साथ भी। तो इसका ये मतलब नहीं है, आप बिल्कुल भी, जो लोग अलाइनमेंट में रहते हैं वो ये ना सोचें कि अरे हमने गुस्सा कर दिया, अरे हमने उसको ऐसा बुरा बोल दिया तो अब हम अलाइनमेंट से बाहर आ गए। नहीं, अलाइनमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप दिन भर में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और मान लीजिए अगर आपने गुस्सा किसी पे कर दिया तो बिल्कुल ठीक है, वो भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको 24 घंटे खुश ही रहना है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग होते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सिचुएशन दिन भर में ऐसी ना हो कि आपको गुस्सा ना आए। बिल्कुल आपको गुस्सा आ सकता है, बट उस गुस्से से आपको तुरंत ही बाहर आना होता है। आपने गुस्सा कर दिया, बच्चे ने आपके कुछ कर दिया या फिर किसी मेड ने कुछ कर दिया, आपने उस पर गुस्सा किया, बिल्कुल आप गुस्सा करिए, आप उनको समझाइए, डांटिए, बिल्कुल करिए, लेकिन बस अगले ही पल आपको अपने मूड से स्विच करना होता है। आपने गुस्सा किया, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद आप अपना मूड बिल्कुल स्विच करिए। 20 सेकंड के अंदर आपको अपना मूड बिल्कुल स्विच करना होगा। उस सिचुएशन से आपको अपने आप को बाहर लाना होगा। जब आप अपने आप को बाहर लाएंगे तो जब आप उस सिचुएशन में आप गुस्सा करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अरे मैं तो अलाइनमेंट से बाहर आ गई। ऐसा नहीं होता है। आप अपना मूड स्विच करिए, 20 सेकंड में आप अपना मूड स्विच करके आप वापस अच्छे मूड में आ जाइए, वापस अलाइनमेंट में आ जाइए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड वॉक भी करते हैं, हम पॉजिटिव भी रहते हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं और हम अलाइनमेंट में भी रहते हैं, बट क्यों हमारा काम नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ चीजें ऐसी क्यों हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो पा रही हैं।
तो वो चीजें देखिए बेसिकली ऐसे ही होता है कि अलाइनमेंट में आपको दिन भर के लिए रहना है, और अगर आपका मूड खराब हो जाए तो आपको अपना मूड भी स्विच करना ही है तुरंत ही। और मान लीजिए आप अलाइनमेंट में हैं, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम दिन भर अलाइनमेंट में रहते हैं, खुश हैं, पॉजिटिव, बट जो उनके आसपास के लोग हैं, जैसे फैमिली मेंबर हैं या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग हैं उनके, वो बहुत निगेटिव बातें करते हैं, वो निगेटिविटी फैलाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उनसे मतलब थोड़ा दूरियां ही बना के रखिए। अगर फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, तो आप उनसे दूरियां बना ही सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उनसे थोड़ी दूरियां बना ही सकते हैं। और अगर आपके घर में आपके फैमिली मेंबर हैं तो आप उनसे दूरियां तो नहीं बना सकते हैं, बट हाँ मैं ये कहूंगी कि अगर आपके घर में नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं तो आप कोशिश करिए कि कम से कम उनसे बातें करने की कोशिश करिए। और आपको अगर मतलब उनसे बातें करना भी पड़ता है तो उनको जो भी बोलना है आप बोलने दीजिए, आप उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उस निगेटिविटी को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। आप अपने आप को इतना ऊपर लेके जाइए, पॉजिटिविटी में इतना ऊपर लेके जाइए कि किसी की भी नेगेटिव बातें आपको बिल्कुल भी हर्ट ना करे, बल्कि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी आप पूरे घर में फैलाइए कि जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाए। और इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद भी पर्सनली करती हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि जब मैं घर में खाना बनाती हूँ तो जैसा होता है ना कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा हमारे दिमाग में चल रहा होता है, चीजें वैसे होने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, देखिए मेडिटेशन का भी, मैं आपको मेडिटेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है कि जब आप शांति में बैठ के एक जगह पे आप मेडिटेशन आंख बंद करके कर रहे हैं, वो तो मेडिटेशन होता ही है, बट मेडिटेशन वो भी है जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप जो आपकी पावर है, जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, उससे कनेक्ट होइए। तो वो भी मेडिटेशन ही कहा जाता है कि आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं मतलब वो खाना बनाती हूँ तो उसमें भगवान को याद करती हूँ और ये कहती हूँ कि हाँ इस खाने में पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिविटी देना, बहुत सारी एनर्जी देना, बहुत इतना पॉजिटिविटी भरना, इतनी एनर्जी भरना कि जो इस खाने को खाए वो बिल्कुल पॉजिटिव हो, बिल्कुल पॉजिटिव बातें करे, एनर्जेटिक रहे, हैप्पी रहे। तो जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी डालती हूँ, एनर्जी डालती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज किया है और इसका फर्क मैं देख रही हूँ अपने घर में। तो यही चीज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि जब आप खाना बनाएं तो जो भी आपके घर में निगेटिव बातें करते, खाना तो घर में सभी खाते हैं, तो आप उसमें इतनी पॉजिटिविटी डाल दीजिए, डाल के खाना खिलाइए कि जो इंसान निगेटिव बातें करता है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। कोई भी चीजें एक दिन में नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, तो सारी चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। बस हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो पॉजिटिव रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, बट फिर भी चीजें नहीं हो पाती हैं इस कारण से कि उनके आसपास के लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आप खाना दीजिए, आप पानी दीजिए, तो उसमें इतनी पॉजिटिविटी डाल दीजिए कि सामने वाला इंसान एक दिन पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीजें आप करके देखिए, इस चीज का फर्क आपको जल्दी से जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ये चीजें होने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हैं, आप ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो सारी चीजें आपके हिसाब से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अलाइनमेंट का मतलब ही यही है कि आप खुश रहिए, आप पॉजिटिव रहिए, और अलाइनमेंट में यही है कि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, आप जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, आप उससे कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रह के सारा काम कर रहे हैं, आप उस ईश्वर से कनेक्टेड हैं
आप अलाइनमेंट में रहिए, ईश्वर से कनेक्ट रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए। और जब आप ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे तो आप चीजें देखेंगे, आप ये महसूस करेंगे खुद भी कि कैसे चीजें अपने आप ट्रैक पे चलने लग जाएंगी, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगी और बिल्कुल आपके हिसाब से सिचुएशन हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। तो ये होता है अलाइनमेंट में रहना और अलाइनमेंट में रह के सारी चीजें अच्छी करना। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मेरा ये जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो अब मिलती हूँ एक नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।